हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विक्रम देवांगन है और आज हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशंस के बारे में। 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जी हाँ, सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे आपको बड़े से बड़ा कैलकुलेशन करने में। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 1000 के आसपास के वैल्यूज़ को हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं खुद करके दिखाता हूँ कि कितना टाइम लगेगा, फिर आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना टाइम लगता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं कोई भी 1000 के आसपास की कोई भी वैल्यू मैं ले लेता हूँ उसको मल्टीप्लाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया कि 998 इंटू 989। ठीक है, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं कैसे करूंगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। कितना टाइम लगा होगा? 5 सेकंड से ज़्यादा मेरे ख्याल से समय नहीं लगेगा। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे 4 डिजिट है 1014 इंटू कोई भी एक ले लेते हैं 1007। ठीक है, इस तरह का एक नंबर है जो हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। इतने ही कम समय में आप भी कर पाओ ताकि नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन जैसे चैप्टर में हमारा पकड़ बन सके, हमारा एक नंबर तो फिक्स हो जाए। क्योंकि हम लोग ये जो कैलकुलेशन है हमको नहीं आता है, जिसकी वजह से हम एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, तो हमको इतना आसान बना देंगे कैलकुलेशन को ताकि आप कैलकुलेशन में कोई तकलीफ ना आए। इसी के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि किस तरह से हम 1000 के आसपास की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, चलते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पहले से रख दिए हैं ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो और वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना बने। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम किया है और यकीन मानिए कि 3 टाइप के अलावा चौथा टाइप कुछ होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। आप कहीं भी सर्च करके देख लीजिए, होता ही नहीं है 3 टाइप के अलावा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो वीडियो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस वे में कि आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, चाहे बैंक, एसएससी, रेलवे, किसी भी तरह के एग्जाम हो, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम जैसे चैप्टर्स में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को। चलिए देखते हैं। मैंने पहला टाइप जो रखा है उसमें लिखा है 1000 के लेस वाले वैल्यू, सेकंड टाइप में लिखा है 1000 के ग्रेटर वाले वैल्यू, और थर्ड टाइप में रखा है 1000 से लेस और 1000 से ग्रेटर, दोनों का मिक्स। इसके अलावा चौथा टाइप कभी हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए देखते हैं। टाइप 1, टाइप 1 में देखते हैं 998 इंटू 992। ठीक है, मैंने बोला 1000 के आसपास, तो हमारा बेस क्या होगा? 1000। करेक्ट, क्या होगा? 1000। ये हमारा क्या है भाई? बेस है। बेस क्या लेना है? 1000। सबसे पहला काम, जो सबसे पहला स्टेप जो ध्यान में रखना है वो 998,000 से कितना कम है उसको उसके सामने लिख देंगे और मेंटेन करेंगे 3 डिजिट। ठीक है, मेंटेन करेंगे 3 डिजिट, जैसे कि -0, 0 और 2। सही है, 2 कम है, हमने क्या लिखा? 3 डिजिट मेंटेन किया, 0, 0, 2। 3 डिजिट का जो यूज़ है मैं आगे पता चलेगा आपको, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 992 ये 1000 से कितना कम है भाई? ये 8 कम है। इसके सामने लिख देंगे -0, 0 और 8। यहां तक बातें समझ में आ गया होगा? ठीक है, अब क्या करेंगे? या तो आप 998 -8 कर दो, ठीक है, या तो आप 992 -2 कर लो। दोनों में से कोई भी करो, आंसर आपका सेम ही आएगा। 992 -2 करोगे, -2 करेंगे तो क्या होगा? 990 आएगा। 998 -8 करेंगे तब भी 990 आएगा। कोई भी करो, जो आपको आसान लगे उसी को माइनस कर दीजिएगा। हमको आसान पड़ रहा है क्या? 992 -2 करेंगे, सीधा सीधा 990। ये आपके आंसर का पहला पार्ट आ गया। ये आपके आंसर का पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट कैसे आएगा? सेकंड पार्ट आएगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से।
8 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, 8 दूने 16। अब 16 जैसे ही हम लिखते हैं 2 डिजिट में आता है, हमने बोला 3 डिजिट मेंटेन करिए, तो 3 डिजिट बना क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, ये आपका आंसर बन गया। है ना आसान। अब अगर समझ में नहीं होगा तो एक और एग्जांपल मैंने रखा है, उसको देखते हैं आप। 1000 से 993 कितना कम है, तो 7 कम है, मैंने बोला 3 डिजिट अब मेंटेन करके चलिए, ठीक है। 7 कम है। 985 1000 से कितना कम है, तो -15 कम है। बात समझ में आ रही है, ठीक है भाई। हमने बोला क्रॉस में आप माइनस कीजिए, चाहे तो 993 को 15 से माइनस कीजिए या फिर 985 को 7 से माइनस कीजिए। कौन सा आसान पड़ रहा है, मेरे को देखने में समझ में आ रहा है कि भाई 85 में मैं 7 घटाऊंगा 978 जल्दी से निकल के आ जाएगा, तो 978 ये हमारा पहला आंसर है। दूसरा कैसे आएगा, 7 × 15 को मल्टीप्लाई करके 15 सत्ते 105, तो 105 तो अपने आप में 3 डिजिट है, तो बन गया हमारा आंसर। सही है, 978105। आप कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, यही आंसर आएगा। एक लाइन में आंसर आता है, 5 सेकंड लगते हैं इसको निकालने में। यह है आपका पहला टाइप। सेकंड टाइप जो देखने वाले हैं ना, टाइप 2। टाइप 2 में हम क्या देखेंगे, 1000 से ग्रेटर वाले वैल्यूज, ठीक है। 1000 के ग्रेटर वाले वैल्यूज, 1000 के ग्रेटर वाले वैल्यू देखते हैं। ग्रेटर है तो जाहिर सी बात है आपको प्लस करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो 1004 जो है 1000 से कितना अधिक है, 4 अधिक है, मैंने बोला प्लस करेंगे क्योंकि अधिक है। कितना कम है, 4004। इस तरह से कर लीजिए। ये कितना कम है, 8 कम नहीं, अधिक। 1008 जो है 1000 से कितना अधिक है, 8 का अधिक है, तो प्लस हो जाएगा 008। बात समझ में आ रही है। सेम काम कर रहे हैं जैसे इसमें किए थे, इसमें माइनस लिखे थे क्योंकि 1000 से लेस था। यहाँ पर क्या थे, प्लस किए। क्यों किए, क्योंकि 1000 से ग्रेटर है, सिंपल सी बात। सेकंड स्टेप वही है, हमको क्रॉस में या तो 1004 को +8 करिए, सेम आंसर आएगा, या तो 108 को 4 से प्लस कीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। कितना आ जाएगा, 8 4 12 मतलब 1012। ये पहला आंसर लेके आ गए। सेकंड स्टेप करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 चौक 32, 32 क्या है, 2 डिजिट नंबर है। मैंने बोला 3 डिजिट मेंटेन करके चलना है, सही है। तो 3 डिजिट कैसे होगा, 032 लगा दीजिए, ये आपका आंसर बन गया। एक बार और देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आया होगा तो 1014 गुना 1018, ठीक है। तो ये 1000 से कितना अधिक है, तो ये 14 अधिक है। 014 सामने प्लस लगाना ना भूलें क्योंकि प्लस करना है। 1018 ये कितना कम है, सॉरी ये कितना अधिक है, तो ये हो जाएगा +018। बात समझ में आ रही है क्या, सही है। अब क्या करेंगे, क्रॉस में हम प्लस कर देंगे, या तो 1014 + 18 कर लीजिए या 1018 + 14 कर लीजिए। आंसर आपका सेम आने वाला है। कितना हो जाएगा, 8 4 12, कहने का मतलब 1032 आ गया। बात समझ में आया क्या। 14 और 18 कितना होता है, 32 होता है, ठीक है। ये आपके आंसर का पहला पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट कैसे आता है, मैंने बताया कि भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 14 × 18 कितना हो जाएगा, 14 × 18 कितना हो जाएगा, 18 चौक 72 हो जाएगा 2, और 18 × 18 18 7 25, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई क्या। अब जो थर्ड स्टेप है ना, सॉरी थर्ड जो टाइप है ना, वो थोड़ा सा ट्विस्ट है, हल्का सा बस, क्योंकि इन दोनों तो सेम है। माइनस है तो माइनस करना है, प्लस है तो प्लस करना है, और लास्ट में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करके लिख देना है। यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट क्या है, आपको बहुत ध्यान से देखिए, इसलिए मैंने बोला कि वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपका कोई भी टाइप ना छूटे। आप पहला टाइप लेकर हट जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। सेकंड टाइप दोनों सेम है, और थर्ड टाइप जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है। आप देखिए दोस्त, 1000 पहला स्टेप तो सेम है। ये पहला स्टेप क्या करते हैं, 997 1000 से कितना अधिक, सॉरी कितना लेस है, तो ये कितना लेस है भाई, तो ये कितना लेस है, 3 लेस है, तो -0 और ये 3। पहले स्टेप सेम। ये कितना अधिक है, तो +008। बात समझ में आई क्या,
यहाँ तक तो आप सीख ही गए होंगे, ये तो मैं मान के चल रहा हूँ, ये तो बहुत ईजी है, यहाँ तक तो आप सीख गए हैं अब तक। मैं तो एक गारंटी से कह सकता हूँ कि जो वीडियो देख रहे हैं ना, डेफिनेटली यहाँ तक सीख चुका है वो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्रॉस में या तो इसके साथ इसको प्लस कर दीजिए या तो इसको इसके साथ माइनस कर, जो आपको आसान पड़े ना आप वही काम कीजिए। 108 माइनस 3 करेंगे कितना हो जाएगा 1005। बात समझ में आई क्या यहाँ तक? इसके बाद है एक स्टेप एक्स्ट्रा थर्ड टाइप में। क्या एक्स्ट्रा है? हम बोलते हैं कि इधर क्या लिखना है, हमको 3 डिजिट लिखना है। मैंने बताया 3 डिजिट लिखना है तो वहां पर 3 जीरो लगा दो, 1 2 ये 3। बात समझ में आई? 3 जीरो लगा दिए। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 तिया 24, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है माइनस। ठीक है, तो माइनस कर दीजिए, 8 तिया 24 ये हो जाएगा 24, और माइनस कर दीजिए। इनको जब आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 4001। ये आपका आंसर। थोड़ा सा स्टेप चेंज है, जीरो लगाने के बाद आपको 24 को नीचे करके माइनस करना है, बस यही अंतर है। एक और बार देख लीजिए, आपको अगर डाउट होगा तो इसको हम लोग एक बार और निकाल लेते हैं। 991 1000 से कितना लेस 9, तो -009। ठीक, अगला स्टेप ये कितना है तो ये +019। बात समझ में आई? ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है। देन उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, क्रॉस में या तो प्लस कर लीजिए इसके साथ या क्रॉस में इसके साथ माइनस कर लीजिए। सिंपल है, यहां तक तो हम करते ही आए हैं, तो हम इसको माइनस कर देते हैं, हमारा आसान। ये जो वाला जो 1019 है ना, 9 को माइनस करेंगे, बहुत ही आसान दिख रहा है, 9 माइनस हो जाएगा 110 आएगा, सॉरी 1010 आएगा। यहां तक बातें क्लियर है क्या? हमने बोला उसके बाद क्या, 3 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 जीरो लगाए। देन उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सही है, 9 × 19 सही है, तो 19 निया क्या हो जाएगा 171, तो 171 यहाँ नीचे आ जाएगा 171। इसको आप माइनस कर लीजिए, -01, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। ये आपका आंसर। ठीक है, 100989 ये इसका आंसर। आई होप कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।